Good morning, students of class 4. Welcome back to your next class of Hindi. In the last class, we had finished the grammar till number 4, that is Vakya Banao. Now let's continue with number 5 question, that is, this is the grammar portion. You have to concentrate on this. निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए. You know विशेषण, that is adjective in English. In Hindi we call it विशेषण. बीत चुकी आलस की घड़ियाँ. Here विशेषण word is आलस. घड़ियाँ is noun, the time. So आलस की घड़ियाँ, that is घड़ियाँ. आलस is the explanation of the time, आलस. And the next is जाग उठी अब सारी चिड़िया. So सारी, almost every bird has woke up from their sleep, so that is सारी चिड़िया. सारी is the विशेषण word here. In the number 6 question, we have निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए. Hope you can understand the विलोम शब्द. जागना, here it is ready for you. जागना, सोना. पाना, खोना. आलस, परिश्रम. बीतना, ठहरना. बीतना यानी बीत जाना. The time has passed away, बीत गया. So ठहरना, stop. आधी, पूरी. मिलना, बिछड़ना. मुरझाना, खिलना. जगाना, सुलाना. So that was the opposite words, the विलोम शब्द. Now we have number 7, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखिए. समानार्थी या पर्यायवाची शब्द यानी same meaning, another word with the same meaning. So we have it here. Sorry to take your time. स्वयं, स्वयं खुद. स्वयं यानी खुद. संपूर्ण, पूरा. निद्रा, नींद. रात, रजनी. चेतना, होश. दिन यानी दिवस. सुमन, फूल. These are the same meaning but in different words. सुबह, सवेरा. Now let's match the following. This is given in your textbook like वर्ग अ और वर्ग ब का मिलान कीजिए. जागो, आलस, सारी, खिली, कैसा. कलियाँ, सोना, चिड़िया, घड़ियाँ, जगाओ. So here it is done for you. जागो, that comes जगाओ. The same you have to take down from the textbooks and then mark them as matching like this. Take a scale and pull out lines matching from वर्ग अ to वर्ग ब. जागो, जगाओ. आलस, घड़ियाँ. सारी, चिड़ियाँ. खिली, कलियाँ. कैसा, सोना. Okay, is it clear? Hope it's very clear for you. Now we have some time. Why don't we start the next lesson? Okay. No need to do all these. Next lesson is Mahatma Gandhi. Lesson 2, Mahatma Gandhi. Please listen carefully to the lesson. I will read it out for you. महात्मा गांधी एक
बिना अस्त्र शस्त्र के योद्धा थे जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता और सूझबूझ से भारत को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद कराया। When Britishers ruled on India, that time Mahatma Gandhi helped us to get independence. एक बिना अस्त्र शस्त्र के योद्धा यानी he never used a gun or a ammunition, लेकिन ये योद्धा थे, इन्होंने देश के लिए युद्ध किया था। हम उन्हें केवल इसलिए याद नहीं करते कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमारी विजय कराई, बल्कि इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने लोकमंडल में बहुत बड़े बड़े काम किए। छुआछूत समाप्त हुई। फर्स्ट वी हैड लाइक अनटचेबल्स, हरिजन को नहीं छूते थे। जात पात का डिफरेंस था पहले, अभी वो नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ गांधी जी। स्त्रियां घर की दहलीज से बाहर आईं। फर्स्ट द लेडीज यूज्ड टू स्टे एट होम, दे वर नॉट परमिटेड टू कम आउटसाइड और स्टडी और गो टू मार्केट और वर्क, बट नाउ इट इज पॉसिबल ओनली फॉर दिस महात्मा गांधी पर्सन। बेसिक शिक्षा का जन्म हुआ। Women also started reading, they started studying, और बेसिक शिक्षा यानी बेसिक स्टडीज, you know, that is for the starting of study. ग्रामवासियों ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। The people who used to stay in villages, they also became independent and they started working on their own. अपने पाँव में खड़े होना यानी खुद निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना। स्वतंत्र राष्ट्र में सब धर्मों को समान आदर मिला। स्वतंत्र राष्ट्र यानी फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत में सब धर्मों को समान आदर मिला, यानी मुसलमान मुसलमान रहा, हिंदू हिंदू, सिख ईसाई, ये सारे जो धर्म हैं अपने अपने धर्म को वे अच्छी तरह पालन करने लगे। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात में राजकोट रियासत के दीवान थे वे। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर उनके घर एक बालक का जन्म हुआ। अच्छा, गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। वे राजकोट रियासत के दीवान थे। 2 अक्टूबर को उनके घर पे किसका जन्म हुआ? गांधी जी का जन्म हुआ। उस बालक का नाम मोहनदास रखा गया। मोहनदास की माँ का नाम पुतलीबाई था। वे अपने पुत्र मोहन को सच्चाई और ईमानदारी की तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी, जिन्हें वह बड़े चाव से सुनते थे। चाव यानी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू हर मदर स्टोरीज। उनकी माँ उन्हें बहुत तरह तरह की कहानियाँ बोलती थी, जिसमें सच्चाई और ईमानदारी की कथा होती थी। इन्हें वह बड़े मन से सुनते थे, बहुत इंटरेस्ट से सुनते थे। विद्यार्थी जीवन में बालक मोहनदास ने एक बार सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक यानी हम लोग जैसे यात्रा देखते हैं, यात्रा देखी हमरा सेरकम उनियों नाटक देखेছিলেন सत्यवादी हरिश्चंद्र। इस नाटक का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, गांधी जी पर यह प्रभाव पड़ा इस नाटक का। तभी से उसके मन में यह बात समा गई कि हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते। He wanted that every citizen should be like Harishchandra, because Harishchandra was honest and satyavadi. He used to speak the truth always. उन दिनों काठ के बक्सों में बाइस्कोप का तमाशा दिखाने वाले दरवाजे फिरा करते थे। You know बाइस्कोप? There is a machine like camera. You focus on it and you watch that.
It's like pictures inside. उनमें बालक मोहनदास ने एक चित्र देखा जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को बैठाकर लिए जा रहा था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार उन्हें कंधे पर पालने की तरह बिठाकर ले जाते थे। इस नाटक को वह पहले पढ़ चुके थे। चित्र देखकर बालक के मन में आया कि मुझे श्री श्रवण के समान माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यही बालक आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। Let's stop it today here. Let's continue in the next class. Thank you. Bye bye.